गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम अनुपात और समानुपात की चर्चा करेंगे। तो बेटा, अनुपात क्या है? दो सजातीय राशियों की भाग द्वारा तुलना, जिससे पता चल सके कि एक राशि दूसरी राशि का कौन सा भाग है, ये अनुपात कहलाता है। समानुपात के लिए चार राशियों का होना आवश्यक है। पहली और दूसरी राशि में जो अनुपात है वही अनुपात तीसरी और चौथी राशि में है, तो कहा जाएगा कि ये चारों राशियां समानुपाती हैं। समानुपाती राशियां बच्चों दो प्रकार की होती है। नंबर एक, अनुलोम समानुपात। तो अनुलोम समानुपात में दो चर राशियां हैं हमारे पास, x और y। x किसी भी अनुपात में बढ़े तो y भी उसी अनुपात में बढ़े, या x किसी अनुपात में घटे तो y भी उसी अनुपात में घटे, तो कहा जाएगा कि ये दोनों चर राशियां x और y अनुलोम समानुपाती हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट, x किसी अनुपात में बढ़े और y किसी अनुपात में घटे, या y किसी अनुपात में बढ़े और x किसी अनुपात में घटे, तो कहा जाएगा कि ये दोनों चर राशियां प्रतिलोम समानुपाती हैं। अनुलोम और प्रतिलोम समानुपात की जानकारी बच्चों हमें हो ही गई है। इस पर आधारित सवाल कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया है बच्चों, यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा? सॉल्व करने के बेटा दो मेथड हैं। तो पहले मेथड को लेकर चलेंगे हम। दिया क्या है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d एक बार में लिखा है, और उसमें a अनुपात b में 1 और 2 का अनुपात है, b और c में 3 और 4 का अनुपात है, और c और d में 5 और 6 का अनुपात है। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा जो ब्लैंक स्पेस है उससे पहले या उसके बाद में जो भी नंबर है वही लिखते चले जाते हैं। जैसे कि c से पहले नंबर है 2, तो 2 के बाद वाला सारा ब्लैंक है, तो यहाँ भी 2 ही उतार दिए, यहाँ भी 2 उतार दिए। अब ऐसे ही 3 से पहले ए वाला ब्लैंक है, तो 3 से पहले कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे 3 उतार दिया। और ऐसे ही 4 के बाद जो डी का नंबर है ब्लैंक है, तो 4 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो 4 ही उतार दिया। ऐसे ही शुरुआत के जो नंबर दे रखे हैं, 5 से पहले ए और बी के मान कुछ नहीं है, तो यहाँ भी 5 उतार दिया और यहाँ भी 5 लिख दिया। इस तरह से इन सब में अनुपात निकल करके आ गया, और काफी इजी है बच्चों। अब करना क्या है कि ए के जितने भी नंबर आए उन सब की मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। 1 3 3 पंजे 15, ऐसे ही 2 3 6 पंजे 30, ऐसे ही 2 चौक 8 पंजे 40, ऐसे ही 2 चौक 8 6 48। तो इस तरह से a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान 15:30:40:48 निकल करके आ गया। तो बच्चों सेकेंड मेथड देखेंगे हम इसका। दिया है a और b में अनुपात 1 और 2 का, b और c में अनुपात 3 और 4 का, c और d में अनुपात दे रखा है 5 और 6 का। तो शुरुआत के दो अनुपातों में हम देखेंगे कि यहाँ b का मान 2 है बेटा, और यहाँ b का मान 3 है। तो दोनों ही मान b के अलग अलग हैं। इनको समान बनाने के लिए 2 व 3 का बच्चों हम लेंगे लासा, और दोनों संख्या बच्चों अभाज्य हैं, इसलिए इनका लासा हो जाएगा 6। तो बच्चों अब इस अनुपात में b का मान 6 बनाने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 3 से गुणा बच्चों पूरे ही अनुपात में करेंगे, ताकि ये जो अनुपात है वह संतुलित रहे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 3 दूनी 6 हो जाएगा। ऐसे b और c के अनुपात में इसको 6 बनाने के लिए पूरे ही अनुपात में पहले की तरह 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 3 6 हो जाएगा, और 2 चौक 8 हो जाएगा। इस तरह बच्चों a अनुपात b अनुपात c का मान हमें क्या ज्ञात हो गया? देखो ये b का मान बच्चों दोनों जगह समान हो गया है। a का मान 3 है, b का मान 6 हो गया, और c का मान 8 हो गया। और c और d का मान ऑलरेडी हमको दे रखा है बच्चों 5 और 6 का। तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर c का मान दे रखा है 8, और यहाँ c का मान दे रखा है 5। पहले की तरह ही 8 व 5 का बच्चों क्या लेंगे? लासा। तो 8 और 5 का लासा दोनों ही अभाज्य संख्या है, 40 हो जाएगा। तो 40 बनाने के लिए इस वाले अनुपात में हम पूरे में 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या हो जाएगा? पूरे में 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15 अनुपात 5 6 30 अनुपात 5 8 40। और c और d वाले अनुपात में हम देखेंगे, इसको 40 बनाने के लिए पूरे में 8 से गुणा करेंगे तो
8 पंजे 40 और 8 छः 48। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ C का मान 40, यहाँ C का मान 40, दोनों जगह C का मान बराबर है। तब A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का जो मान होगा, A का मान 15 आया था बेटा, B का मान 30 हो गया, C का मान 40 हो गया और D का मान 48 हो गया। यही बच्चों इसका आंसर है। दे रखा है बच्चों, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 30 दिनों तक पर्याप्त भोजन सामग्री थी। यदि छात्रावास में 50 छात्र और आ जाएं, तब यही भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, छात्रावास में पहले छात्रों की संख्या 200 थी और भोजन सामग्री 30 दिनों तक चल रही थी। बाद में छात्रावास में 50 छात्र और आ गए, तब छात्रावास में जो छात्रों की संख्या 250 हो गई। तो मान लीजिए भोजन सामग्री x दिन तक चल रही है। तो बेटा इसे हम समानुपात के रूप में लिखते हैं। तो छात्रावास में छात्रों की संख्या पहले 200 थी, बाद में 250 हो गई, और जो भोजन सामग्री थी जो दिनों में चल रही थी, पहले 30 दिन चल रही थी, अब मान लीजिए x दिन चल रही है। तो पहले 200 छात्र 30 दिनों तक खाना खा पा रहे थे, अब छात्र 250 है, तो वही खाना जाहिर सी बात है कम दिन चलेगा। तो इसका मतलब ये है, ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है, और प्रतिलोम समानुपात में हम जो एरो लगाते हैं जस्ट अपोजिट लगाते हैं। इसका मतलब ये है 250 का 200 से अनुपात और 30 का x से अनुपात आपस में बराबर होगा। तो इसको बेटा लिखते हैं हम 250 अनुपात 200 समानुपात 30 अनुपात x। तो मध्य पदों का जो गुणनफल होता है बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर हो जाता है। इसका मतलब ये 250x बराबर 200 गुणा 30, और x के साथ गुणा में है 250, इधर भाग में आ जाएगा, तो x बराबर 200 गुणा 30 बटे 250। जीरो से बेटा जीरो कट जाएगा, 25 अट्ठे 200, तो 8 ये 24, तो x बराबर 24 दिन। आंसर आ गया बच्चों कि अब जो भोजन सामग्री है वह 24 दिनों तक चलेगी। अब बेटा इसी क्वेश्चन में जो 200 छात्रों के लिए खाना 30 दिन चल रहा था और 50 छात्र आ गए थे, तो ऐसे ही क्वेश्चन हो सकता है कि जो 200 छात्रों के लिए खाना 30 दिनों तक चल रहा है और 50 छात्र चले जाएं, तो जब 50 छात्र चले जाएंगे तो छात्रों की संख्या वहां पर 150 रह जाएगी। तो 250 की जगह वैल्यू 150 पुट कर देनी है और सेम इसी प्रोसेस से क्वेश्चन को आगे बढ़ा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन और दे रखा है बच्चों, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 30 दिनों तक पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 10 दिन बाद 50 छात्र और आ गए, तब ये भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। देखते हैं हम कि 200 छात्रों ने 10 दिनों तक भोजन तो खाया है, तब जो शेष भोजन सामग्री है वह 200 छात्रों में 20 दिनों के लिए बची है। तो अब हम देखते हैं कि 10 दिनों बाद 50 छात्र और आ गए हैं, तब छात्रावास में जो छात्रों की संख्या है 200 प्लस 50 250 हो गई है। तो मान लीजिए अब वह भोजन सामग्री x दिनों तक चल रही है। इसे समानुपात के रूप में हम लिखेंगे। तो छात्रावास में छात्रों की संख्या पहले 200 थी, 50 छात्र और आ गए, संख्या 250 हो गई। तो जो भोजन सामग्री पहले 20 दिन चल रही थी, अब मान लीजिए x दिन चल रही है। तो देख रहे हैं हम, छात्र 200 से 250 जब हो जाएंगे तो खाना कम दिन चल पाएगा। तो ये बेटा ये प्रतिलोम समानुपात का क्वेश्चन है, और प्रतिलोम समानुपात में हम जो एरो लगाते हैं जस्ट अपोजिट उनका डायरेक्शन रहता है। इसका मतलब ये है 200 का 250 के साथ अनुपात बराबर होगा x का 20 के साथ अनुपात। तो हम समानुपात में देखते हैं कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मतलब ये है 250x बराबर 200 गुणा 20। 250 गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा बेटा, जीरो से आपका जीरो कैंसिल, 25 अट्ठे 200 होता है, 8 दूनी 16। तो अतः जो अब जो खाना है बच्चों वह 16 दिनों तक चल पाएगा। यही बच्चों आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है बच्चों आपको करने के लिए, एक छात्रावास में 200 छात्रों के लिए 30 दिनों तक पर्याप्त भोजन सामग्री थी। 10 दिनों बाद छात्रावास से 40 छात्र चले गए, तब ये भोजन सामग्री कितने दिनों तक चलेगी? इस क्वेश्चन को बेटा आपको स्वयं सॉल्व करना है और मेरे कमेंट सेक्शन में आकर के इसका आंसर बताना है। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।